खेतों में काम चल रहा था और दो खेतों में दो परिवार काम कर रहे थे। एक खेत में हिंदू परिवार काम करता है और दूसरे खेत में मुस्लिम परिवार करता है। दोस्तों यहाँ पर दो जमीनें थी, यानी दो खेत थे, लेकिन उनके पास एक ही पेड़ था, जिसमें चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, पेड़ ये नहीं कहेगा कि मेरे पास हिंदू नहीं बैठेगा, कि मेरे पास मुस्लिम नहीं बैठेगा। दिन के वक्त का जब आराम का वक्त होता है तो ये दोनों ही खेतों के जो मालिक होते हैं अपने परिवारों के साथ उस पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे। दोनों को कोई परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं तो हिंदू परिवार की जो महिलाएं थी वो एक तरफ बैठी हुई थी, उन्हीं के साथ मुस्लिम परिवार की कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर हिंदू महिलाएं कहती हैं कि हमारे तो नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत जल्दी हमें तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी से इस खेत की कटाई कर दें, उसके बाद हम जब उपास रखेंगे तो ये काम नहीं होगा। अब यहाँ पर ये मुस्लिम महिला भागकर कहती है कि हाँ बहन, कह तो सही रही हो, बहुत सारा काम होता है माता रानी का। हिंदू महिलाएं हंसने लगती हैं कि अरे तुम्हें क्या पता हमारे में कितना काम होता है, कितनी पूजा पाठ होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर ये मुस्लिम महिला कहती है, चहक कर कहती है कि क्यों, मुझे क्यों नहीं पता, मैंने ये सारी चीजें कर रखी हैं। जब मुस्लिम महिला इन बातों को करती है तो हिंदू महिला का मुंह खुला के खुला रह जाता है कि तुम तो मुस्लिम हो, तुम ये काम कब से करने लगे। वो कहती है कि मैंने तो व्रत भी रखे हैं, मैंने पूजा पाठ भी किया है, अब क्या है, अब तो मैं यहाँ पर इबादत करती हूँ या मैं यहाँ पर नमाज पढ़ती हूँ, अपने जो कार्य करती हूँ, लेकिन मैं दोनों ही धर्मों को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने दोनों धर्मों में जिया है। अब यहाँ पर वो महिलाएं कहने लगती हैं, क्यों री, तू पहले क्या कहीं हिंदू थी। वो कहती है कि हाँ मैं हिंदू थी, मैंने हिंदू की तरह जिंदगी जी है। दोस्तों इसके बाद जो मुस्लिम महिला है जब पूरी कहानी इन हिंदू महिलाओं के सामने रखती है तो ये महिला हैरानी भरी नजरों से उस मुस्लिम महिला की तरफ देखती रह जाती है और सोचती हैं कि भगवान से सवाल करे, दूसरी तरफ अल्लाह से सवाल करे कि ये चीजें बटी हुई क्यों हैं। आपने तो सब में हमें एक समान बरता है, एक समान किया है, तो फिर ये चीजें ऐसे क्यों हैं। दोस्तों ये पूरा मामला क्या था। जब हिंदू महिलाएं उन कहानी को सुनती हैं, इस महिला की कहानी को, तो इस कहानी को वो पूरे गांव में प्रचलित करती हैं, यानी पूरे गांव में बताते हैं ये पूरा मामला क्या था, क्या थी ये सारी बातें, क्या बताया मुस्लिम महिला ने, क्या वो सच में ही हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानती थी या फिर वो वैसे ही उन लोगों के सामने डींग हाँक रही थी। बहुत रोचक स्टोरी है और बहुत कुछ समझाने वाली है। बड़ा कहते हैं ना कि कुछ चीजों से हमें तजुर्बा आता है, कुछ चीजों को हम जब देखते हैं तो उनसे हमें अनुभव होता है कि हमारी जिंदगी क्या है और क्या हम जिंदगी में कर रहे हैं और कैसे हमारी जिंदगी चल रही है। मैं इन घटनाओं को क्यों रखती हूँ आप लोगों के सामने, आपको सीधा सीधा पता है। मेरे परिवार के जो सदस्य हैं वो तो मुझसे कह भी देते हैं कि दीदी आप जो कर रही हो बहन वो सही, और एक कहते हैं ना कि पारदर्शी, हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें अपनी कमियां और खामियां नजर आती हैं, लेकिन हम समाज के सामने थोड़े ही स्वीकार करेंगे कि हमारी खामियां हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताती हूँ। हाँ यहाँ पर एक और बात बताऊं, जो ये मुस्लिम महिला होती है ये सब कुछ जानते हुए भी मांसाहार करती है, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। तो चलिए एक रोचक सी स्टोरी आपका जो इंतजार कर रही थी और आज आपके सामने आई है। ये घटना शुरू होती है यहाँ पर जिला कासगंज से, और जिला कासगंज में एक नरौली गांव पड़ता है। आप लोग उस गांव से रूबरू होंगे और इस नरौली गांव में एक लड़की का मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। जब इस लड़की का मुस्लिम परिवार में जन्म होता है तो ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है। इसके अब्बा जान, यानी ये जो गांव था नरौली, जो गांव है आप इसके बारे में जान सकते हैं, इस गांव में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, यानी दो मोहल्लों में ये गांव बटा हुआ है। एक मोहल्ले में मुस्लिम रहते हैं और एक मोहल्ले में हिंदू रहते हैं। यहाँ पर जब इस लड़की का जन्म होता है तो इसके बाद इसके पिता इसका नाम नगीना रखते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी ना। तो पिता कहता है कि मेरी बेटी का नाम, यानी अब्बू कहता है, बाप भी बोलते हैं अपने पिता को, तो ये कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम नगीना है। और इससे अलग इसके 5 बहन भाई और थे नगीना के, यानी ये सबसे छोटी घर में रहती है। इसकी बड़ी बड़ी बहनें होती हैं, इसको बहुत संभाल कर रखती हैं। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है।
नगीना अब थोड़ी सी जब बड़ी होती है, यानी थोड़ी सी ही बड़ी होती है, करीबन 2.5-3 साल की जब होती है, तो नगीना 2-3 ईंट रखा करती और ईंट रखने के बाद मिट्टी को गूंदा करती, यानी जो मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, उस मिट्टी को गूंदा करती और उससे एक शिवलिंग का निर्माण किया करती। नगीना जो होती है, शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उस शिवलिंग को उन 2-3 ईंटों पर रखकर फिर अपने अब्बू से कहा करती, क्योंकि ये गाय रखा करते थे, कि अब्बू मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। अब यहाँ पर ये चुपचाप इस काम को किया करती थी, किसी के सामने नहीं किया करती थी। अब ये चुपचाप उस दूध को ले जाकर भोलेनाथ के ऊपर विसर्जन किया करती थी। अब जैसे ये दूध को भोलेनाथ पर चढ़ाती है, उसके बाद यही होता है। धीरे धीरे जब ये रोज अपने अब्बू से दूध निकलने के वक्त, यानी जब दूध उसके पिताजी दूध काढ़ा करते थे, धार यानी पशु का दूध निकाला करते थे, तो वो आकर खड़ी हो जाया करती थी, अब्बू मुझे दूध चाहिए। छोटी सी थी, झूठे बर्तन में ही ले जाकर, और देखो आप सोच कर देखो, 3 साल की उम्र में ये बिल्कुल बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया करती थी मिट्टी से। 3 साल की उम्र में ये बहुत अलग बात हो जाती है। अब यहाँ पर अब्बू को संदेह होता है, यानी पिता को, बाप को संदेह होता है कि मेरी बेटी रोज मुझसे दूध ले जाती है, इस दूध का ये क्या करती है। तब तो ये समझता था पिता कि ये पी लिया करती है, लेकिन आज पिता दूध निकालने के बाद कहता है कि पूरा दूध निकालूंगा, उसके बाद तुझे दूध दूंगा। दूध देने के बाद इस 3.5 साल की बेटी, क्योंकि बहुत दिन से सब कुछ चल रहा था इसका, जब ये पिता इसका पीछा करता है तो ये देखता है कि इसने छुपा कर भोलेनाथ के ऊपर ये दूध चढ़ा रही थी। पिता को थोड़ा सा गुस्सा आता है। पिता कहता है कि कहां से सीख कर आई है। तो इस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वो कहती है कि कहीं से नहीं सीख कर आई, मैं तो ये सब कुछ करती थी, साफ जवाब देती है। इसके बाद वो पिता कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में रह रहा था जहां पर हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं। अब यहाँ पर ये पिता बड़ा हैरान और सोच में पड़ जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी जो बेटी है ना नगीना, वो कुछ इस तरह से काम करती है जो मेरी समझ से परे हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसी गांव में मंदिर भी थे, मंदिर पर जाकर रोज मंदिर जाया करती थी, मंदिर से पकड़ कर इसको लाया करते थे कि भाई तू मंदिर क्यों जा रही है। मतलब उनका धर्म अलग था, उनका धर्म अलग था। एक बच्ची 2 धर्मों में फंस कर रह जाती है। इसके बाद ये लड़की जब 4 या 4.5 साल की होती है, जब तक इसका यही सब कुछ रहता है, कुछ घर में यहाँ मांसाहार बनता है तो ये लड़की खाती नहीं है। पिता जबरदस्ती, खाओ भाई, सब खा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं खा रही। और फिर माँ बाप की आत्मा होती है कि भाई हमारा पूरा परिवार खा रहा है, चाहे वो कुछ भी खा रहा हो, तो इस बच्चे को कैसे छोड़ दे। नगीना हाथ नहीं लगाती है। एक दिन माँ को इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने घर में कुछ मांसाहार बनाया था और जबरदस्ती बेटी के मुंह में उलेट देती है। खाती क्यों नहीं है, क्यों परेशान करती है, 5-6 बच्चे हैं, पूरे दिन काम भी करना, तुम्हारे अब्बा जान की सारी बातें सुननी और तुम्हारी बातें भी मुझे सुननी, क्यों परेशान करती हो। ये लड़की बहुत रोती है, रोते रोते बाहर बैठी हुई होती है। एक ऐसा मकान था जिसमें शायद ईंटें भी ढंग से ना लगी हों। रोती हुई बैठी रहती है। जब इसके अब्बू या इसके पिता शाम के वक्त घर आते हैं तो ये अपने अब्बू के गले लिपट जाती है, अपने बाप के गले, और कहती है कि अम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, उल्टियां करती है। पिता आकर घर पूरा कलेश कर देता है कि तुम काम करती हो तो अपने लिए करती हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी को क्यों परेशान किया, मेरी नगीना को क्यों परेशान किया। अगर वो नहीं खा रही है तो कोई जबरदस्ती थोड़े ही है, उसे रोटी और दाल खिलाओ। तुम एक अम्मी हो, तुम माँ हो, माँ का फर्ज निभाओ। कोई बच्चा किसी चीज को नहीं खा रहा है तो एक माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो नहीं खा रहा तो कोई नहीं, उसके लिए दूसरी चीज का प्रबंध किया जाए। मैं बाहर कमाने वाला हूं, तुम घर पर काम करने वाली हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें बहुत महान की पद भी देता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत समझदार थे। इसके बाद क्या होता है कि जब नगीना 5 साल की होती है तो 5 साल की होने के साथ साथ नगीना कहती है कि इस गांव में तो मैं बहुत दिन से रह रही हूँ। दोस्तों, अब क्या करती है नगीना, 5 साल की उम्र में इस गांव के मंदिर में जहां पर वो जाया करती थी उससे थोड़ी ही दूर जाकर एक घर में बैठ जाती है और उन घर वालों से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, हर रोज इन गलियों में ढूंढती हूं इस घर को, लेकिन आज मिला है
और ये घर बड़ा परेशान हो जाता है कि किसी मुस्लिम की बेटी हमारे घर में आकर बैठ गई है। यहाँ पर शाम तक उसके माँ बाप ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, जब माँ बाप ढूंढते रहते हैं तो गांव में पता ही चल जाता है, माँ बाप यहाँ पर आते हैं। ये घर वाले जब भी इस लड़की को उठाकर इसके घर की तरफ लेकर चलते हैं, पता चलता है कि फलाने की बेटी है, तो ये लड़की जिसका नाम नगीना होता है बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि अगर वहां पर ले जाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यानी मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करती थी और रोज अपने घर को तलाशा करती थी। आज मिला है मुझे मेरा घर। आप लोग मुझे छोड़ नहीं सकते, आप लोग मुझे भेज नहीं सकते। मैं आपकी मुन्नी हूं और मैं यहीं रहूंगी। और जिसके घर जाकर ये बैठी थी वो व्यक्ति किसी जमाने में प्रधान रह चुका था, यानी इस गांव का सरपंच बन चुका था 2 बार। जहां पर ये जो नगीना होती है जाकर बैठती है, इस सरपंच की एक बेटी जिसकी उम्र करीबन 12 साल होती है, 12 साल की उम्र में वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और ये लड़की दावा कर रही थी कि जो तुम्हारी 12 साल की बेटी इस दुनिया से गई है ना, मैं वही हूं। अब दोस्तों, माँ बाप को एक आशंका सी हो, कई चीजों को अपने घर में खुद ब खुद हर जगह जाना, हर जगह को बताना, अपनी दादी के गले लगना, अपनी माँ के गले लगना, अपने भाइयों को मानना, क्योंकि 12 साल की उम्र में चली जाती है और 5 साल, 6.5-7 साल में वापस आ जाती है, तो भाई ज्यादा बड़े थोड़े ही हुए थे। यहाँ पर इसने पूरे घर में पूरे सुबह से शाम तक यही ड्रामा कर रखा था। ऊपर से ये मुस्लिम परिवार आता है नगीना को ढूंढते हुए, आता है तो दूर से ही कहती है कि खबरदार, घर में जो प्रवेश किया तो मैं यहीं पर रहूंगी और यही मेरे माँ बाप हैं। आप मेरे माँ बाप नहीं हो, मैं इनकी बेटी हूं और मैं इसी घर में रहूंगी। आप लोग उल्टा सीधा खाना खाते हो, जो खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है, कतई नहीं खाऊंगी। माँ मुझे मारती हैं, पीटती हैं, मुझे भोले बाबा को नहलाने का मन करता है, मेरा पूजा करने का मन करता है, मेरा भक्ति करने का मन करता है और माँ मुझे बिल्कुल रोकती हैं। अब ये घर वाले सबूत मांगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम इस घर की बेटी हो। ये कहती है कि क्यों नहीं सबूत है। आप पूछते हैं कि बताओ भाई, 12 साल की बच्ची की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये कहती है कि मुझे सांप ने काटा था, सांप के कारण मेरी मृत्यु हुई थी। सबको पता था सांप ने काटा था। और ये 5 साल की बच्ची उस वक्त थी भी नहीं जिस वक्त यहाँ पर मुन्नी जो कि जिसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, मुन्नी लोधी राजपूत परिवार से आती है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चलता रहता है। अब मुन्नी के माँ बाप कहते हैं कि बेटी हम क्या करें, कैसे बताएं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नगीना है उसके माँ बाप बड़े परेशान। लड़की एक होती है, जबरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे रोती है जैसे वो कभी पिछले जन्म में रोया करती थी। बाबा मुझे नहीं जाना, बाबा मैं तेरी लाडो बेटी हूँ। कहते हैं कि मुन्नी जब रोया करती थी तो इतनी जोर से रोया करती थी कि पूरा मोहल्ला इस चीज को खड़ा होकर देखा करता था। ये जमीन पर लोटपोट हो जाया करती थी और बाबा के पैर को, हाथ को पकड़कर घिसड़ती हुई चली जाया करती थी, लेकिन रोना बंद नहीं करती थी। आज ये सीन है, वही रोना अपना लिया था। नहीं बाबा, मैं यहीं पर रहूंगी, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। बाबा के हाथ को पकड़कर, पैर को पकड़कर, बाबा मैं तेरी मुन्नी हूँ, मैं तेरी मुन्नी हूँ, तुमने सरपंची की थी, हमने ये सब कुछ खिलाया था, जब तुमने प्रधानी करी थी सभी लोगों को हम शिकंजी पिलाया करते थे नींबू की। मैं मना किया करती थी आपसे कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मतलब ये छोटी थी तो बहुत टोका करती थी पिछले जन्म में। दोस्तों, इस परिवार को यकीन हो जाता है कि ये हमारी ही मुन्नी है और ये मुन्नी दूसरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में लेकर आई है। लेकिन क्या करें, 2 धर्मों की बात थी। अब मुन्नी को जबरदस्ती नगीना के घर ले जाया जाता है, यानी नगीना अपने घर पहुंच जाती है, खाना पीना नहीं खाती है। लेकिन नगीना के अब्बू भी उसे बहुत प्रेम किया करते थे। अब नगीना के जो अब्बू होते हैं नगीना को समझाते हैं, देख बेटा, तेरा जब भी मन करे ना तो उस घर में जा सकती है, आ सकती है, लेकिन हमारे पास भी तो आया कर। दोस्तों, इसी तरह से नगीना को जब समझाया जाता है तो नगीना, अब एक दिन नगीना अपने अब्बू के घर रहती है और एक दिन नगीना अपने बाबा के घर रहती है। धीरे धीरे नगीना बड़ी होने लगती है। पूरे गांव को पता चल जाता है, क्योंकि ये इस गांव को जानती थी, क्योंकि पहला जन्म भी इसका नरौली गांव में ही था और दूसरा जन्म भी इसका नरौली गांव में ही होता है। अब आपको बताऊं कि यहाँ पर जब मुन्नी उर्फ नगीना बड़ी और जवान हो जाती है तो 2 परिवार मिलकर इसका विवाह रचाते हैं।
यानी शादी तो मुस्लिम परिवार में ही की जाती है, एक मुस्लिम लड़का ढूंढा जाता है, लेकिन मुन्नी के जो माँ बाप होते हैं वो भी अपनी बेटी के लिए भारी भरकम कन्यादान देते हैं और वो भी यहाँ पर मुन्नी उर्फ नगीना को बुलाना चलाना करते हैं। यानी इस कदर से मुन्नी के ऊपर प्यार है और आज नगीना को कोई भी नगीना नहीं कहता है, सभी उसको मुन्नी कहते हैं। और यहाँ पर ये मुन्नी आज अलीगढ़ में रहती है। आपको यकीन ना हो तो आप इससे मिलकर आ सकते हैं। दोनों परिवारों का नाम बता दिया है, नरौली गांव में भी जा सकते हैं, वहां पर जान पहचान कर सकते हैं। 100% सत्य घटना है। जितने भी आपको छानबीन करनी है आप छानबीन कर सकते हैं। यहाँ पर इस कदर से एक लड़की का 2 परिवारों में एक ही गांव में जन्म होता है। उसके बाद जब ये जवान होती है, शादी होती है, शादी के बाद जब खेतों में काम करती है, ससुराल जाती है, तो वहां पर पड़ोस भी हिंदुओं का होता है। जब वहां पर ये बैठकर इन सारी बातों को उन हिंदू महिलाओं को बताती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि खेतों का पड़ोस था, गांव में पड़ोस नहीं था। तो नगीना के बारे में उन हिंदू महिलाओं को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी हो जाती है तो वो कहती है कि हाँ बहन, ये चीजें तो यहीं पर बनी है, वहां तो भगवान सब एक समान करते हैं। सोच कर देखिए, जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारे मतलब आपस में समझते हैं, वो हमें दुश्मन समझते हैं। किसी दिन हम इसमें हैं और किसी दिन उसमें हैं। भैया सोच कर देखिए, आज उनके खिलाफ खड़े हैं, कल हम ही उधर जाकर, मतलब एक रोल 2 तरफा चल रहा है ना। जिंदगी माया का जाल है ना, गरुड़ पुराण की बातें सत्य हो रही है ना, माया का ही तो फेर है। देखो, आप ऊपर से देखकर देखो, मैं हूं, आज मैं हिंदू परिवार में हूं, मेरी मृत्यु हो जाती है, आज मुझे मतलब मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत राय है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें ये हैं। अब कुछ दिन बाद मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हो जाए, अब मैं उधर से खड़ी हूं, अब यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं है। सोच कर देखिए, किसके हाथ की कठपुतली हैं हम? सोचिए, बदल लीजिए। अच्छा, ऐसे हम अपनी मर्जी के हिसाब से बदलते तो सबकी मानसिकता रहती है कि हिंदू कहते हैं कि भाई हम तो सब यहाँ पर सभी हिंदू बने, कोई मुस्लिम ना रहे। और मुस्लिम चाहते भी हैं, सब मुस्लिम चाहते हैं कि सभी मुसलमान बने, कोई हिंदू ना बने। तो भैया अपनी मर्जी से चलो। तो तुम नहीं मानते इन चीजों को, तो कोई भी है, देखो कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा हो, भाई आप बिल्कुल नहीं मानते, कतई नहीं मानते, मैंने कह दिया नहीं मानते, तो बदल दो। इतिहास को बदल दो, आने वाले वक्त को बदल दो, और जो फिलहाल चल रहा है इसे बदल दो, कर दो सब। मेरी मर्जी है भैया, सब हिंदू बन जाए। मैं कह रही हूँ सब हिंदू बन जाए, तो बन जाएंगे क्या? मेरी इच्छा से नहीं चलेगा ना, मेरे कर्मों से चलेगा। कर्म सही करे हैं तो मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, दूसरे को बदलने की क्षमता मेरे अंदर फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं बदल सकती। अपने आप को भी मैं अपने कर्मों के हिसाब से, तब मुझे वहां से मेरा ऑर्डर पास होगा, तब मेरा ये बदलेगा। क्या समझते हो? यही नहीं है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि हम किसी भी योनि में चले जाएं, अगर नर नर है तो वो नर योनि में ही जाएगा। नहीं, कर्म के हिसाब से। आपने कर्म गलत किए हैं और आपके कर्म सही नहीं हैं, तो आप नारी हो तो नर भी बन सकते हो, वो बदला पूरा करना है। नर नारी बन सकता है और नारी नर बन सकता है। किसी जन्म में कोई नारी है तो किसी जन्म में कोई नर है। बहुत लोगों से सुना है मैंने, बहुत लोगों से। अच्छा, कुछ लोगों से तो मैंने क्या सुना है आपको बताऊं, कमेंट भी आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने कभी पढ़े भी होंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो इंसान का जन्म लेते हैं तो वो इंसान ही बनते हैं। अच्छा भैया, तुम्हें तो क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, तुम तो इंसान ही बनोगे, चाहे तुम कुछ भी करो, किसी को मारो, किसी के साथ अत्याचार करो, किसी जीव पर अत्याचार करो, उसके साथ कुछ भी करो, पर तुम वहां पर नहीं आओगे जहां पर तुम अत्याचार कर रहे हो। यानी तुम उस श्रेणी में नहीं आओगे जहां पर तुम कतार लगाकर जीवों को निपटा रहे हो ना, वहां पर मतलब आपका नंबर नहीं आएगा। हाँ, आप तो बड़े अच्छे हो, आपके तो बहुत उम्दा कर्म है भैया, जो आप नहीं आओगे और वो लोग आ जाएंगे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि मतलब वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, मुझे बताइए। ऐसा नहीं है, जो करोगे वो भरना पड़ेगा और सब योनियों में जाना पड़ेगा। चाहे ताकत कितनी भी लगा लेना, जब तक अपने कर्म नहीं अच्छे करोगे ना, कोई नहीं बदल सकता। और पूरी लाइन में लगना होगा। ये मत समझना कि हम इंसान हैं तो इंसान क्या है। इंसान इंसान धरती का वो जीव है, इंसान धरती का वो जीव है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हम कह देते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ कर्म करते हैं। जीव है,
बकरी है, यहाँ पर हिरन को ले लीजिए, शेर ले लीजिए, प्रकृति को उसका काम क्या है? शिकार करना और भोग खाना, ठीक है। हिरन है, घास खाती है, लेकिन उसका शिकार बनना है। भगवान चला रहे हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म उनके हाथ में हैं। क्या बेनिफिट है? शेर को पाप नहीं लगेगा, लेकिन इंसान, हमारी जुबान का हमें बेनिफिट है। हम बोलते हैं तो हमारे लिए क्या रचा गया है कि हमें, मतलब ये है कि हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना होगा। जीव के वो बुरे कर्म उसे क्षमा करने योग्य हैं। आप सोच कर देखिए, कितने जीव हैं खुले में, उनके सहवास सब कुछ खुले में होता है ना, लेकिन एक नर और नारी क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? आज तन पर वस्त्र नहीं है। आज लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि घुटनों से भी नीचे जा चुकी है, जिसे शायद हम ऊपर नहीं ला सकते। कलयुग बता रहा है, कलयुग चीख चीख कर कह रहा है, घटती उम्र, घटता हुआ पानी। हालांकि अब तो बाढ़ आ रही है बहुत बुरी तरह से, लेकिन घटती हुई इंसानों की उम्र। पेड़ों के कद कम हो गए हैं, इंसानों के कद कम हो गए हैं। महसूस किया है आपने? किया होगा, पक्का किया होगा। इंसान नाचते नाचते इस दुनिया से जा रहा है, और पहले इंसान लाठी से चलता चलता भी उसके लिए गैस व्यास बोलनी पड़ती थी, तब वो इस दुनिया से जाता था। आज इंसान नाच रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, 15 सेकंड भी नहीं लगते उसको जाने में। सोचिए, बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी इसी उम्र में बदल जाएगा। जब हम दोबारा जन्म लेकर आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। 4-5 बार जन्म होंगे ना हमारे, बहुत कुछ दुनिया बदल जाएगी। घर में, अपने घर में बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। हालांकि आज भी नहीं है, कई स्टोरी मैं लेकर नहीं आती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये घटना जिसमें नगीना होती है? नगीना के परिवार वाले आज भी उसको बुलाते हैं, चलाते हैं। यानी वो परिवार वाले नहीं जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू परिवार वाले हैं, वो नगीना का मान सम्मान करते हैं। ब्याह शादी में उसको बुलाते हैं, उनके बच्चों का भात छूचक भी दिया है, बहनों की समान उसे बरता जाता है, और उस घर में हर प्रोग्राम में उसे बुलाया जाता है। लेकिन एक बात जो मुझे बुरी लगी उनके खाने के ऊपर, चलो कोई बात नहीं, सबकी मानसिक स्थिति है, लेकिन जब जिसने 2 कर्मों का फल देख लिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी उनकी राय है, अपनी राय है। मुन्नी लोधी राजपूत, जिसको आज भी बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है, नगीना कोई नहीं कहता, उन्हें सब मुन्नी ही कहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं तो सोच रही हूँ भैया, इससे सब कुछ सीखिए आप और सब कुछ जानिए। बहुत अच्छी स्टोरी है। पहला नाम है पर्वत दास, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रूपा बहन, बहुत अच्छी बहन है। सुनील सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, बहुत प्यारी बहन है। तुलसी शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय योगी, बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से सौभाग्यवती भवा, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, मेरी प्यारी बहन है। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना गुप्ता, बहुत अच्छे कमेंट। आशा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं। मिष्टी सोनी, बहुत अच्छे भतीजी है मेरी। हिमांशु सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। रेणु भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत, बहुत अच्छे भाई हैं। राजेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई, कैसे हो? तारा देवी दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर शकुंतला देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। SG गोपाल, बहुत अच्छे भाई हैं। गौतम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति नागपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। KB ज़्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री बहन, बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत उम्दा कमेंट करती है, ढेर सारा प्यार देती है। राजकुमार निर्मलकर मेरे भाई हैं, बेटा कहकर बुलाते हैं। जयश्री भी मुझे बेटी ही कह देती है। उषा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन भी मुझे बेटी कहती है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटा कहकर बुलाती हैं। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू, बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, विदेश से देखती हैं। सुशीला श्रेष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ मेरी, जो कि हरियाणा से हैं। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी माँ है, थैंक यू प्यारी माँ, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ बहुत अच्छी माँ है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। खम्मा गणी बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस मेरी बहुत प्यारी बहन है। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी बहुत अच्छे बहन है मेरी। सरोज बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत उम्दा बहन है, बहुत प्यारी बहन है, रोज कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ कैसी हो माँ, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारा परिवार है जो बहुत प्यारे कमेंट करता है। गीता शर्मा बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं लेकिन थोड़ी सी बीमार रहती हैं। यहाँ पर सीता शर्मा बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, वो भी थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब रहती है। एक और मेरी सीता मौर्य माँ हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ललिता माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूरा परिवार, उर्मिला खड़का बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर योग माया साहू भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत ही मनीषा, दीक्षा और सरयू बाला, पूरा परिवार मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह देता है। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। मेरे भाइयों का ढेर सारा शुक्रिया अदा, बहनों का ढेर सारा शुक्रिया अदा। बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, मेरे भाई भी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आपकी बहन यहाँ पर है और मुझे पता है मैं आगे तक भी जाऊंगी, क्योंकि मेरा जिसका परिवार जिसके साथ होता है ना, वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। अक्सर हमने तराने सुने हैं, अफसाने सुने हैं, बहुत सारी गजल सुनी है। सब में देखा है परिवार को धोखेबाज बताया गया है। सब में कहा गया है कि परिवार सगा नहीं हो सकता, परिवार ये नहीं हो सकता, धोखा अपने ही देते हैं, पीठ पर खंजर अपने ही मारते हैं, हमेशा अपने नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। अपने आप को कितना भी नीचे गिरा लेना, लेकिन दिल में कामना आपको उठाने की ही रहेगी। हाँ, वो दिखावे के लिए कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हमें समझने में गलती हो रही हो, लेकिन फिर भी अपना पीट भी लेगा। पीटने के बाद आंसू भी वही पहुंचेगा, कहेगा आजा चल तू छाये में बैठ जा। कहते ना, अपना मारे छये में डाले, ये मेरे पापा कहते हैं। तो अपना कितना भी बुरा है, लेकिन बुरे वक्त में वो अपना ही काम आएगा। मैं नहीं मानती इन बातों पर कि अपने पीठ में खंजर डालते आओ। बड़े बड़े स्टेटस लगते हैं भैया, क्यों भैया अपने क्यों करते हैं? बुराई में जब आपके साथ गलत होता है ना, चाहे उनका मुंह बना हुआ हो, चाहे वो कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, आपकी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, लेकिन वो आपके बुरे वक्त में चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं और वो दुख भी महसूस करते हैं। ये होता है अपनापन। मैं नहीं मानती। कैसी लगी आप लोगों का स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ मेरे प्यारे परिवार। हम आपस में कभी एक दूसरे की पीठ में खंजर नहीं घोपेंगे, क्योंकि हम तो इन बातों को मानते ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।